अरे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कोई औकात है? चाचा भतीजा के सरकार का कोई हैसियत है? प्रशांत किशोर औ कह के रुक जाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। मतलब कि शब्दों के चयन में थोड़ी बारीकी वो बरतते हैं, लेकिन उनके मुंह से असलियत निकल जाती है कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार की औकात देख रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2015 के पहले तेजस्वी कुछ था, 2015 में तो उसको टिकट देकर विधायक बनाया गया, इसको कितना जानकारी है पॉलिटिक्स का। प्रशांत किशोर कहते हैं कि इन लोगों का हैसियत है कि ये लोग हमको सिखाएंगे कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे राजनीति करनी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 3 जगह उपचुनाव हुआ, एक जगह बाहुबली का मामला था तो जीत गया, नहीं तो बाकी का 2 जगह चुनाव हार गया। इसके बाद 2015 की याद दिलाते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2015 में अगर प्रशांत किशोर तेजस्वी और नीतीश के साथ नहीं रहता तब महागठबंधन 2015 का चुनाव जीत जाता क्या। और प्रशांत किशोर के यह कहने का मतलब होता है कि आगे आने वाले चुनाव में महागठबंधन बिना प्रशांत किशोर के जीतने वाली बिल्कुल नहीं है। आगे हम इसी चीज पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। आम जनता को कहा कि आपके बाप कुछ नहीं है, तब आपको कोई नहीं जानता। मतलब कि तेजस्वी यादव के बाप मुख्यमंत्री थे, तब इसीलिए तेजस्वी की पहचान है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर सामने खड़े लोगों से कहते हैं कि आपके बाप कुछ थे, आपके बाप कुछ नहीं थे तो आप कुछ नहीं जानते। आपके बाप भी अगर मुख्यमंत्री रहते तो आप किसी दल के नेता रहते। वे कहते हैं कि तेजस्वी बिहार के नेता थोड़ी हैं, अरे उनके पिताजी का राजद है तो वे राजद के नेता हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरे बाबूजी को कौन जानता है, मेरे बाबूजी कौन से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप हमको तो हमारे अपने बल पर जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। इसके बाद प्रशांत किशोर सीधे तौर पर सवाल पूछते हैं कि इनकी हैसियत है, उनके मुंह से औकात वाला शब्द भी निकलता है और कहते हैं कि तेजस्वी नीतीश की सरकार की हैसियत और औकात है। और इसके बाद कहते हैं कि ये लोग हमको राजनीति सिखाएंगे कि कैसे राजनीति करनी है, कैसे पॉलिटिक्स करना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2015 का चुनाव जब हो रहा था तब अगर प्रशांत किशोर मदद न करता, प्रशांत किशोर महागठबंधन का साथ न देता, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ नहीं रहता, तब क्या महागठबंधन चुनाव जीत जाती। उनके कहने का मतलब होता है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अपने बलबूते 2015 का चुनाव जीत जाते। वे सीधे तौर पर सवाल उठाते हैं कि इनकी राजनीतिक समझ कितनी है। वे कहते हैं कि 2015 में तो इनके आए हुए हुआ, 2015 में पहली बार ये विधायक बने, उसके पहले ये कुछ जानते ही नहीं थे, ना इनको कोई जानता था। बस बात इतना है कि इनके बाबूजी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। और इसके बाद प्रशांत किशोर सामने खड़े लोगों से उनके बाप के बारे में पूछते हैं कि आपके बाप भी अगर मुख्यमंत्री रहते तब आप भी किसी दल के नेता रहते, और तब कहते हैं कि तेजस्वी बिहार के नेता नहीं है। उनके कहने का मतलब होता है कि उनके पिताजी जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी राजद है, तब तेजस्वी यादव राजद के नेता बनाए गए हैं, ना कि वे बिहार के नेता हो गए हैं। और प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं, नीतीश कुमार पर अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। वे कहते हैं कि इन लोगों की हैसियत क्या है, चाचा भतीजे की सरकार की हैसियत क्या है। मतलब कि कुल मिलाकर प्रशांत किशोर तेजस्वी और नीतीश कुमार को अपने रडार पर ले चुके हैं, उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वे सवाल पूछते हैं कि तेजस्वी कौन सा पराक्रम कर दिया है, कौन पढ़ाई में पराक्रम कर दिया है, सामाजिक काम में पराक्रम कर दिया है, ऐसा क्या काम कर दिए हैं तेजस्वी की उनके बारे में हम बात करें, उनके बारे में हम जवाब दें, उनके बारे में लोग सुने, लोग जाने। वे कहते हैं कि कोई यहां से बाहर जानता तक नहीं है। फिलहाल प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे प्रशांत किशोर की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए राजनीतिक तौर पर अपनी पैठ बिहार में बनाई जाए। आगे राजद इस पर क्या कुछ पलटवार करती है, राजद की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर कुछ जानकारी आएगी तो हमारे तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।